दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लूस्टोन ज्वेलरी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्यों इस स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी मूव आई है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को देखने की भी कोशिश करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं ब्लूस्टोन ज्वेलरी की बात करता हूँ, तो अगर आप इसके रिटर्न्स की बात करोगे तो 1 साल के अंदर ही स्टॉक ने लगभग 49% तक अपने इन्वेस्टर को रिटर्न्स दे चुका है। हालाँकि इसकी जो लिस्टिंग है दोस्तों वो अगस्त मंथ से ही स्टॉक मार्केट में हो गई। तो अगर आपको इसकी हिस्ट्री देखना है तो पिछले 2-3 मंथ की आपको हिस्ट्री नज़र आएगी। लेकिन जब से ये लिस्ट हुआ है तब से लेकर इसने अपने इन्वेस्टर को काफ़ी तगड़े रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप 10,600 करोड़ के आसपास है। काइंड ऑफ एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं तो 48 का पी रेशियो है। जो भी एक नेगेटिव के अंदर है, जिसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं कंपनी जो वो प्रॉफ़िट नहीं कमा रही है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी ईपीएस की बात करते हैं, यहाँ पे भी आपको नेगेटिव रेशियोज़ नज़र आती है और इसका मतलब ये है कि जब आप रेवेन्यूज़ और प्रॉफ़िट्स को देखने के लिए जाएँगे, अब उसमें आपको या तो डीग्रोथ नज़र आती आएगी या फिर प्रॉफ़िट के अंदर आपको लॉस नज़र आएगा। अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करते हैं, स्पेशली अगर आप 2025 की बात करोगे, तो 2025 में इसने 1830 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया कहीं न कहीं। अगर आप इसकी प्रॉफ़िट की बात करोगे, कंपनी ने 222 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया और यही रीज़न है कि इसका पी रेशियो, ईपीएस, आरओई सब कुछ आपको नेगेटिव में नज़र आता है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के स्टॉक में 36% है लगभग, डीआईएस का 26.47, रिटेलर का 16.99% के आसपास स्टेक है और बाकी का जो स्टेक है वो बाकी म्यूचुअल फंड्स और प्रमोटर के पास है। अगर हम इम्पोर्टेंट क्या है इस कंपनी का जो बिज़नेस है दोस्तों, हालाँकि आप सब लोगों को पता है जिस तरीके से ज्वेलरी के भाव चल रहे हैं, जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर आसमान की प्राइस के ऊपर चल रहा है, तो कहीं न कहीं यही एक रीज़न है जिस वजह से इस सेक्टर में जितने सारे स्टॉक्स काम करते हैं, कहीं न कहीं ये सारे स्टॉक बूम आ रहे हैं। चाहे आप टाइटन देखोगे या फिर कोई अदर ज्वेलरी का स्टॉक देखोगे लार्ज कैप वाला, वो सब लोग कहीं न कहीं अच्छी मूव लगा रहे हैं बिकॉज़ इन द होप कि आने वाले दिनों में इनके प्रॉफिट्स काफ़ी तगड़े तरीके से बढ़ सकते हैं बिकॉज़ गोल्ड के रेट्स अगर पिछले 2-3 मंथ में अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत ही मैसिवली बढ़े हैं। तो ऐसा ही होता है जब इनके गोल्ड के रेट्स बढ़ते हैं, इनके प्रॉफिट भी बढ़ते हैं, फिर इनके कहीं न कहीं ओवरऑल फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ जाते हैं। तो यही एक रीज़न की वजह से कहीं न कहीं ज्वेलरी के सारे स्टॉक अच्छी रनअप लगा रहे हैं। दूसरी बात कि कंपनी का जो मार्केट कैप है बहुत कम है। कंपनी के अंदर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज़ जिस तरीके का मार्केट है गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी का इंडिया में, ये 10,000 करोड़ कुछ भी नहीं है। लोग बहुत पागल है गोल्ड के पीछे। तो इससे आप समझ सकते हो कि मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है और कई बार क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में जब भी कोई नया प्लेयर आता है तो उसको बहुत बड़े वैल्यूएशंस दिए जाते हैं। फिर बाद में अगर वो प्रॉफिट से वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता तो हो सकता है बाद में इसकी री-रेटिंग होना चालू कर दे या फिर इसके जो सब प्राइस है वो आपको नीचे आती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन अभी के लिए तो स्टॉक मार्केट बहुत ही बुलिश है इस स्टॉक के ऊपर। स्टॉक मार्केट की बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट के अंदर है कि ये जो नया लिस्टेड स्टॉक है ये भी टाइटन की तरह ही क अच्छा मैसिव प्लेयर बन सकता है बिकॉज़ आपकी आप इस स्टॉक के नेगेटिव फाइनेंशियल्स होने के बावजूद भी एक अच्छा एक रनअप आपको इस स्टॉक के अंदर देखने के लिए नज़र आ रहा है। ये भी कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन यानी कोई भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले आपके स्टॉक मार्केट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।